सत्संग जीवन जीना सिखाता है। एक व्यक्ति मजदूर था लेकिन सत्संगी था, सत्संग में जाता है और उसके कारण इसका जीवन बड़ा दिव्य बन गया। इसके मन में एक बार भावना पैदा हुई, किसी मंदिर में दर्शन कर रहा था कि हे परमात्मा, क्या कभी मैं इस लायक बन पाऊंगा कि मैं भी ऐसा आपके लिए मंदिर बना सकूं, एक ऐसा मंदिर कभी मेरे द्वारा इन हाथों से बन जाए। बंधुओं, अब मजदूर आदमी बेचारा ऐसी महंगाई के समय में परिवार का पालन कर ले वही बहुत है, लेकिन उसने सुना कि हमारे नगर के सेठ जी एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो उसने सोचा मजदूरी तो करता ही हूं, काम तो मुझे करना ही है, तो क्यों ना इस मंदिर में काम कर लूं। आम के आम गुठलियों के दाम, काम करूंगा तो मुझे उसका पारिश्रमिक भी मिलेगा, और कभी जब इस रास्ते से निकलूंगा तो मेरे मन में यह भावना आएगी, ये मंदिर मैंने बनाया है, इस मंदिर को मैंने भी बनाया है। मेरे बंधुओं, तो वो मजदूर बड़े प्रेम से काम करता, सुबह निकल जाता, दिन भर काम करता। एक बार एक संत जी आ गए। संत बड़े मौजी होते हैं, तो सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। पत्थर तोड़ते हुए उस मजदूर के पास संत जी पहुंचे, कहा भैया क्या कर रहे हो? बोला फूट गई है, आंखन ते दिखे ना है। कहा कर रहे हैं? पत्थर तोड़ रहे हैं। बोले भैया पत्थर तोड़ते तोड़ते तुम कब पत्थर बन गए तुम्हें पता भी नहीं चला। तोड़ो भैया, तोड़ो, पत्थर तोड़ो। आगे बढ़ा, दूसरे मजदूर से वही प्रश्न पूछा संत जी ने, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज कुछ नहीं, अपने परिवार के लिए और अपने पेट के लिए इंतजाम कर रहा हूं। संत जी मुस्कुरा के आगे बढ़ गए, कहा भैया करो। आगे वही व्यक्ति मिल गया, उसके पास जैसे ही कहा भैया क्या कर रहे हो, तो जैसे ही संत जी को देखा खड़ा हुआ, पहले प्रणाम किया और कहा भगवान मैं क्या कर सकता हूं। मैंने सोचा कि मैं जीवन में कभी ऐसा हो पाऊंगा या नहीं, मुझे मजदूरी करनी ही है, इसलिए मैं यहां सेवा करता हूं, काम नहीं करता। ध्यान दीजिए, काम नहीं करता, सेवा करता हूं। संत जी ने कहा भैया सही मायने में जीवन तुम जी रहे हो, एक ही काम सभी लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति पत्थर बन गया, एक परिवार का पालक बना हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति धर्म भी कमा रहा है, पुण्य भी पा रहा है, सेवा भी कर रहा है और अपने परिवार का इंतजाम भी कर रहा है। मेरी माताओं, ऐसी बुद्धि हमें सत्संग से मिलती है। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ करके सुबह नहाओ। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, चाहे तुम्हें करोड़ों काम हो लेकिन उनको भी व्यवस्थित करके पहले अपना नित्य कर्म करो, अपना भजन करो। यदि आप इस प्रकार जीवन जिएंगे तो कभी कमी नहीं आएगी, तुम्हारे काम नहीं बिगड़ेंगे। हम ये सोचे भैया हम लेट हो जाएंगे यदि पूजा करेंगे भजन करेंगे तो नहीं, समय से उठिए, समय से काम कीजिए। जिस तरह हमारे लिए खाना नहाना ये सब काम जरूरी हैं, उसी तरह भगवान का भजन भी जरूरी है। क्योंकि यहाँ जो भी तुमने कमाया, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वह तुम्हारी कोठी हो, चाहे वह करोड़ों की दौलत हो, यहाँ से तुम 5 का सिक्का भी नहीं ले जा सकते। जो ले जाओगे वो केवल नाम रूपी धन होगा, वो केवल भजन रूपी धन होगा, तो हमें उसे भी इकट्ठा करना चाहिए। तो बंधुओं, ये व्यक्ति दूध का काम करता, सत्संगी था, इसलिए कभी इसने गलत काम नहीं किया। लेकिन इनकी श्रीमती जी
जब अपनी सहेलियों में जाकर के बैठती, उनकी नई नई साड़ियां, नए नए गहने जब देखती, तो सोचती कि हमारे स्वामी जी तो ठहरे भगत जी, हाँ वो तो कभी लेंगे ही नहीं। अरे जरा सब लोग करते हैं, 2-4 किलो ये भी यदि पानी मिला दे तो क्या हो जाए। अब भैया रोज 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 घर में चिक 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 जब हो, तो एक दिन उस सज्जन ने विचार किया कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। और उसने एक पात्र में पानी मिलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन किया क्या, अपनी पत्नी से कहा, देखो ये पानी मिले हुए दूध का जो पैसा है, घर में कभी खर्च मत करना। इस पैसे का कभी भी कोई भी चीज बच्चों को भी मत खिलाना। बस ये मेरी तुमसे प्रार्थना है। तुमने जो कहा मैंने मान लिया, अब जो मैंने कहा है वो तुम भी मान लेना। तो वो उस पैसे को इकट्ठा करती रही। माताएं पैसा इकट्ठा कर लेती हैं तो क्या करती हैं, वो केवल गहने बनवाती हैं। तो इसने भी एक बड़ी सुंदर सी नाक में पहरवे वाली नथ बनवाई। अब मैया गहने बनवाए और सहेलियन को न दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ले ले के घर घर तो डोलेगी नहीं कि भैया मैंने जे बनवाई है। सोच रही है कोई मौका मिल जाए, काऊ के जाने कछु उत्सव है जाए, शादी ब्याह है जाए, अरे कोई डोकराई मर जाए तो कम से कम वहां जाएंगे तो पहन के जाऊंगी तो सब लोग देखेंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसे पता चला कि गांव के सब लोग गंगा नहाने